नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय गांधी स्टेडियम में हूं और यहां सैकड़ों युवा रोज तैयारी करने आते हैं, अलग अलग तैयारी में लगे रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा, तो हम बात करते हैं युवाओं से। क्या नाम है? जी मेरा नाम है अमन राज। अमन, बेगूसराय से हैं? नहीं सर, मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आप ये बताइए अमन कि इस बार युवा क्या चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? युवा का तो हमेशा से मुद्दा रहा है सर, रोजगार। युवा को तो रोजगार चाहिए। हम तो चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए जो युवा के प्रति सोचे, युवा के प्रति जागरूक हो, समय समय पे हर एक एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हो। नौकरी के वादे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे। आप लोग इस वादे से कितने सहमत हैं? जी सर, वो तो मैं सहमत हूँ कि वो दे, रोजगार दे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो रोजगार देना चाहते हैं, तो दे रोजगार। युवा तेजस्वी के बाद से आप लोग सहमत हैं? हाँ, मैं तो सहमत हूँ उसके। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। रोशन, क्या लग रहा है इस बार जो वादे किए जा रहे हैं? युवा खास करके केंद्र में है, चुनाव के केंद्र में युवा इस बार हैं और युवाओं की बड़ी आबादी है जो इस बार वोट करेंगे। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव आता है तो हर पार्टी यही बोलता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब चुनाव चल जाता है तो फिर वही हो जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा पार्टी को जिताना चाहेंगे जो हम लोग को पर ईयर वैकेंसी दे। हम लोग क्या लग रहा है किसमें संभावना देख रहे हैं ये? जिस तरह से नीतीश कुमार काम किए अभी तक, तो वो तो किए हैं। अब लेकिन दूसरे को भी मौका देना चाहिए। जब तक देंगे ना, ताकि पता कैसे चलेगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग चाहते हैं बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन। आप बताइए, क्या नाम है? जी विकास कुमार। आप विकास क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे कि अभी जो हमारी वर्तमान मौजूदा सरकार है, जैसे कि हमारे बीपीएससी के जो 71-71वीं बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ जो व्यवहार किया गया है पटना में, हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार ही आए या फिर जो अगर बदली हुई सरकार आती है, तो युवाओं के साथ जो अभी जो जैसा कि व्यवहार किया जा रहा है वो आगे से ना हो। किनके वादे पर ज़्यादा भरोसा है? अभी चुनावी अगर देखा जाए तो अभी तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारी चीज़ें चुनावी जुमला कहा जा सकता है। क्योंकि अगर जैसे कि तेजस्वी सरकार ही है, जितने करोड़ों की रोजगार की बातें कर रही हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब देना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है बिहार में। अगर वो चाहेगा कि इंडस्ट्री लगाना, इंडस्ट्री युवाओं के लिए ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही, इंडस्ट्रीज वो बिहार में ला सकते हैं, जिससे उससे भी युवाओं के लिए बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। जो अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं हम गवर्नमेंट जॉब ही देंगे 2 करोड़, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होना चाहिए? इस बार परिवर्तन चाहिए। आप बदलाव? यस, बदलाव चाहते हैं। और कुछ युवा हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अभिराम सुमन है। अभिराम, आप बताइए, क्या आपको लग रहा है इस बार चुनाव में हम लोग चाह रहे हैं युवाओं से उनका मूड जानना? हाँ, युवाओं का मूड तो जिधर युवा चलेगा उधर का वो सरकार परिवर्तन होगा। वो कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बस वो बात है। और रही बात अभी की बात में, तो सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, युवा के बारे में कोई नहीं सोचता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी वाले कैसे अरेंज करके रखे हैं। 6 तारीख को चुनाव लेंगे, 11 को चुनाव लेंगे और 14 को फटाक से रिजल्ट देंगे ना। तो ये प्लान एकदम फिक्स है और इस पर 100% वर्क किया जा रहा है। लेकिन ऐसा विद्यार्थी के केस में कहाँ हो रहा है? युवा रोजगार में, अब बीएसएससी का बात कर लें, क्या होगा इस बार? एक यूथ हो आप, जी हाँ, और जिस तरह से यूथ के सामने रोजगार की समस्या, आपको भी लगता है कि रोजगार एक मुद्दा बनेगा? जी हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रोजगार है। बनेगा? जी हाँ, बहुत अच्छा। तो इस बार क्या यूथ को लगता है, क्या भूमिका होगी? जैसे हमारी प्रेजेंट की सरकार की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी नौकरियां डाली है और फिर आगे तो अब सब में कुछ पॉजिटिव फैक्ट तो कोई नेगेटिव बात होता ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो सरकार है उसे ही मौका देनी चाहिए। चलिए, आपके अनुसार। अच्छा, चलिए आप बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अंकित, आप क्या चाहते हैं? युवा हैं, अभी तैयारी भी करे, देखिए भीगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी परीक्षा हो पारदर्शी तरीके से हो। जैसे कि बिहार पुलिस में आता है तो कट ऑफ मार्क्स नहीं बताया जाता है। उसके बाद कदाचार मुक्त होना चाहिए कोई भी परीक्षा। यहाँ आप 10th से लेकर यहाँ 10th से लेकर ग्रेजुएशन PG तक कोई भी बच्चा, सबके पास डिग्री है लेकिन किसी के पास योग्यता मतलब उस लेवल का नहीं है। मान लीजिए कि 10th तक ही पूछा जाता है। अभी जैसे बिहार पुलिस में 12th तक पूछा जाता है, उसके लिए विद्यार्थी को तैयारी करना पड़ता है अलग से।
इसका ये है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे कि इस बार जन स्वराज का सरकार बनना चाहिए, जैसे बदलाव आना चाहिए। काहे कि ये लोकतंत्र है, हमेशा 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। जब काम नहीं कर रहा है, अभी जब चुनाव नज़दीक आप भी आया, बदलाव के पक्षधर हैं? जी, अभी चुनाव नज़दीक आया है तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं, लेकिन ऐसा पिछले कई सालों से नहीं आ रहा है। जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे के आए और कदाचार होने के कारण कैंसिल हो गया। पिछला बार बिहार पुलिस का कैंसिल हो गया था, इस बार हुआ बिहार पुलिस का, तो मेरिट में आ गए हैं। क्या आप चाहते क्या हैं? हम युद्ध के हिसाब से चाहते हैं। युद्ध क्या चाह रहा है? चाहते हैं विकास हो। विकास ऐसा नहीं कि पुल बना दिए, सड़क बना दिए, वो विकास बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए यहाँ बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा से यहाँ के खेल मंत्री हैं, लेकिन पूरे बेगूसराय में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी और अर्थव्यवस्था में बिहार में बेगूसराय दूसरा योगदान देता है। राजस्व में पटना के बाद बेगूसराय दूसरा योगदान देता है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे बेगूसराय में एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जिसमें अच्छे से खेल हो सके, जबकि बछवाड़ा के बेसिक समस्या बहुत सारा। एक पार्क नहीं है, पार्क नहीं है, पूरे बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए भी कोई जगह नहीं है, फुटपाथ चलने के लिए नहीं है, आदमी कहाँ चले। आप भी मानते हैं कि समस्याएं बहुत सारी है जिसमें सरकार को काम करना चाहिए? इस देश में समस्या ही समस्या है, लेकिन उसका निवारण किया जा सकता है सरकार चुनावी वादे से उठकर। और हम ये चाहते हैं काम करें। हम ये चाहते हैं युवाओं को या फिर जितने भी समझदार लोग हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठकर कैंडिडेट के लिए वोट करें, ना कि पार्टी के लिए वोट करें। चलिए ठीक है, बढ़िया सोच है। और कुछ लोग आप लोग बोलेंगे, इधर आइए, आप लोग आओ। क्या आप लोग को लग रहा है, यूथ हो, क्या चाहते हो? हम तो बदलाव चाहते हैं बिहार में। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? क्योंकि कोई सरकार अपने वादे पे खड़ी नहीं उतर पा रही है, ना ही रोजगार के क्षेत्र में, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हर तरफ से सरकारें फेल हो चुकी हैं। तो हम लोगों को लगता है कि इस बार नई पार्टी को मौका देना चाहिए। नई पार्टी को? बिल्कुल। कौन लगता है कि आपको लगता है कि यूथ की बात हो रही है, जहाँ यूथ के हित की बात कौन कर रहा है? प्रशांत सर जी आए हैं तो यूथ में उम्मीद जगह है कि हाँ कुछ बदलाव होने की संभावना है। देखिए, अब वादे तो सभी करते हैं, उम्मीद इनसे भी की जा रही है। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु, आप बताओ, कुछ बताओगे आप? जी, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। हाँ अजीत, बताइए। और मैं स्थानीय हेमड़ा का निवासी हूँ, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। अच्छा। चुनावी माहौल अभी है, तो इसी के संदर्भ में कुछ आप जानना चाह रहे हैं? तो हम लोग युवाओं का मूड जानना चाह रहे हैं। युवाओं के मूड में सभी अपना पक्ष रख रहे हैं, कुछ रोजगार रख रहे हैं, कुछ शिक्षा, कुछ स्वास्थ्य को रख रहे हैं। हालांकि देखें तो जैसा कहा जा रहा है, अभी रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। रफ्तार तो पकड़ चुका है, लेकिन इसे विकसित होने में समय लगने वाला है। कुछ क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, जैसे देख सकते हैं सड़क, हर एक जिले से आप पटना आसानी से पहुँच सकते हैं, राजधानी पहुँच सकते हैं। शिक्षा रोजगार में भी सुधार। रोजगार को लेकर जो युवाओं में बात हो रही है जी, उससे आप कितने सहमत हैं? आपको लगता है कि रोजगार एक मुद्दा बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा, रोजगार मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूथ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो रोजगार की मांग है। हालांकि वर्तमान की जो सरकार है, एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार है, उन्हें भी रोजगार काफ़ी दिया है, ऐसा नहीं है। बीपीएससी के माध्यम से कई लाख शिक्षकों की बहाली की गई है। इस बार क्या दिख रहा है? इस बार फिर बिहार पुलिस में भी कई बहालियाँ हो रही हैं। क्या हमको दिख रहा है, आपको ही बताइए थोड़ा सा। यूथ क्या चाहेगा? यूथ रोजगार चाह रहा है, रोजगार अगर उन्हें मिल रहा है तो संतुष्ट है सरकार से। कुछ और चीज़ें सुधार होंगी, कोई सत्ता की परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है मेरे अनुसार। आपके अनुसार अभी जी ठीक है माहौल? जी। चलिए, अजीत कह रहे हैं ठीक है माहौल, और कुछ लोग बोलेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम परितोष कुमार है। परितोष, क्या लग रहा है? सर यही लग रहा है, देखिए बदलाव तो चाहिए ही हम लोगों को, और सारे यूथ जितने सभी को रोजगार चाहिए होता है। बिहार में ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारी समस्या हैं, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो एजुकेशन ऑफ सिस्टम देख सकते हैं हमारे यहाँ कैसे व्यवस्था है। आप किसी क्लास में जाइएगा, ना ही टीचर्स मिलेंगे प्रॉपर व्यवस्था में, ना ही उसको अच्छी तरीके से शिक्षाएँ दी जा रही है। यहाँ पे कोचिंग माफियाँ चल रहा होता है, ना ही आप देखते जॉब सेक्टर है यहाँ पे, जो कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे काम कर सकता है, ये बल्कि यहाँ का ही व्यक्ति बाहर जाकर काम करता है और उसको अच्छे से इज्जत भी नहीं दिया जाता है। क्या होगा मुद्दा इस बार? मुद्दा सर रोजगार है, एजुकेशन है और पलायन है, बहुत बड़ी मुद्दा है। आप इसी स्टेडियम को देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश होता है, सब लोग दौड़ नहीं पाते हैं, ट्रैक नहीं होता। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर बदलाव चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं विकास चाहते हैं। अदर स्टेट के भांति आप जाइए, गुजरात में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आप साउथ इंडिया में जहाँ भी जाइएगा, हमारे बिहार से बहुत अच्छा फैक्टर मिलेगा। लेकिन आप अगर बिहार आते हैं तो सही बदलाव के मूड में है। बिल्कुल सर, बदलाव चाहिए होता है। बोलना कुछ, क्या नाम है? हिमांशु कुमार। हिमांशु, क्या यहाँ पे सामने में डीएम ऑफिस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दिन अगर जो बारिश पड़ जाए तो 10 दिन हम लोग का रनिंग नहीं हो रहा।
हम लोग का दिसंबर में फिजिकल होगा। एक दिन बारिश पड़ेगा, फिर 10 दिन ट्रैक देख रहे हैं आप लोग। लाइट भी नहीं है, एक लाइट है, उधर पूरा अंधेरा रहता है। तो क्या इस बार यूथ क्या चाह रहा है? यूथ चाह रहा है, मतलब काम तो सब लोग ठीक ही कर रहा है, लेकिन अब जैसे तेजस्वी सरकार है, अपना वादा पे खरा उतरेगा तब ना। चुनाव से पहले तो सब बोलता हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या लग रहा है इस बार? लेकिन अब यूथ क्या चाहिए? यूथ को क्या चाहिए? काम तो बीजेपी भी ठीक ही किया है, लेकिन किसी में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सभी कुछ रहता है। हम लोग चाहते हैं बस माइग्रेशन कम हो, बिहार से जो लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। माइग्रेशन लगता है एक समस्या है। माइग्रेशन बहुत बड़ा समस्या है जी। तो देखिए, युवाओं को भी लगता है कि पलायन एक बड़ी समस्या है। हम कुछ और लोग से बात बोलना है कुछ। यस, हम लोग चाह रहे हैं युवाओं से जानना कि क्या इस बार चुनाव में मूड है युवाओं का। युवाओं का चुनाव मूड वही है जो वैकेंसी निकाले, उसी को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या होगा युवाओं के लिए मुद्दा, क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार। रोजगार दे हम लोग को, वैकेंसी निकाले हर साल। इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? इस बार ही चाह रहे हैं आरजेडी की सरकार बनी। और नाम क्या होता है? यशराज। यस। तो देखिए, अलग अलग युवा हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। हम और जानने की कोशिश करेंगे। युवा सास TVS बेस्ट सिविल स्कोर लाए। महंगी से महंगी बाइक मात्र 9,999 रुपए में अपनी चमचमाती ड्रीम बाइक घर ले जाइए। अपाची, रेडर, इलेक्ट्रिक, iQ जैसे सभी मॉडल्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज ही बुक करें नियर DPS स्कूल, मोहम्मदपुर, बेगूसराय।